हेलो फ्रेंड्स, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में पृथ्वी गणना दिवस कब मनाया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, दिवस से रिलेटेड है, ठीक है। तो पृथ्वी गणना जो दिवस है वो कब मनाया गया था, ये आपको बताना होगा। 6 जनवरी को, 8 जनवरी को, 7 जनवरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी को पृथ्वी गणना दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी 8 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी डिटेल आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, जो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो वैश्विक परिवार दिवस, ये 1 जनवरी को मनाया गया था। इसके बाद देखिए 2 जनवरी को मनाया गया था अंतर्मुखी दिवस, यानी कि 2 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 5 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, ठीक है। और 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, ये भी ध्यान रखना होगा, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है। ये आप दोनों को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में एच एस बी सी प्राइवेट बैंक ने किसे सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी कि ये प्राइवेट बैंक है, इनके सीईओ किसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बैंक का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, HSBC प्राइवेट बैंक है, ये इनके सीईओ बनाए गए हैं, यानी कि इनको राइट आंसर ध्यान रखना होगा। इनकी फोटो आपके सामने दिख रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ फैक्ट दे रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो आपको राइट आंसर बताना होगा कि जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए कि बेंगलोर में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर PS कृषि को नियुक्त किया गया है। तो यह फैक्ट को आपको ध्यान रखना, बेंगलोर में स्थित ये जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है उसके जो निर्देशक है वो कौन बनाए गए हैं, तो उसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकार को सीईओ नियुक्त किया गया। GI काउंसिलिंग ने, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए ऐसे प्रकाश को सीईओ बनाया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसे बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है, तो ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हुंडई मोटर इंडिया के तरुण गर्ग को अपना MD CEO बनाया गया है, यानी कंपनी का नाम है, तो उसके ये MD CEO बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है, यानी RK जो अग्रवाल है उनको FCI के प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए राकेश अग्रवाल को NIA के आंतरिक प्रभारी बनाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो भी फैक्ट मैं इसमें करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखते हुए चलना है। और ये PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे जो टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो विटामिन के उत्पादक देश बनेगा, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन जो उत्पादक देश बन गया है, तो वो आपको बताना होगा। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दुनिया का पहला बायो विटामिन उत्पादक देश कौन सा बन गया है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, फैक्ट है जो आपको देख लेना है, क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया, ये सभी आपको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत रियल अर्थ रेशियो के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है, और फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा 2026 में फरवरी के महीने में, ठीक है। इसके बाद देखिए कि 2025 में भारतीय बाघों की आबादी 8% बढ़ गई है 2025 में, ठीक है,
इन 2025 में भारत के बाघों की जो आबादी में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है 8% की हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि 2026 के लिए कैम्बरल प्रोसेस के अध्यक्ष भारत के नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम के 4 पनडुब्बी प्रेक्षित प्लास्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया गया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा, WHO ने मंजूरी दे दी इसकी। फिर देखिए भारतीय डोपिंग रोधी नियमों के उल्लेखन ADRVS विश्व में शीर्षक स्थान पर है, ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हाल ही में कहाँ पर एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है, तो इनका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि PM मोदी ने मिजोरम में बेराव सरंगनाई रेलवे लाइन का उद्घाटन भी किया गया है, यानी कि मिजोरम के अंदर एक रेलवे लाइन बनाई गई थी, उसका उद्घाटन भी PM मोदी जी ने किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और मिजोरम की जो विधानसभा में भिक्षुवर्ती और प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया गया है। फिर देखिए ASI ने मिजोरम के लुगुफुनु होफू के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। और मिजोरम उल्लास नव भारतीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित भी किया गया है, यानी मिजोरम को ये भी ध्यान रखना होगा, 100% साक्षर घोषित किया गया है, यानी कि मिजोरम जो राज्य है ये साक्षरता के क्षेत्र में कौन से स्थान पे आता है, ये आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है, कौन सा स्थान आता है, दूसरा नंबर आता है इसका, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वांचल राज्य की चौथी राज्य राजधानी बन गई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देखिए मिजोरम के लेकपुई हवाई अड्डे को सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला है, यानी CISF ही जो इनकी जिम्मेदारी संभाली गई है, जिम्मेदारी ली है, ठीक है। तो और भारत के जो मिजोरम से सिंगापुर तक का एथुरियमा फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है। और पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम का त्यौहार, यानी कि मिजोरम का जो त्यौहार है वो चाप चिरकुट मनाया जाता है, ये आप सबको जानते हैं, पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हाल में किस राज्य में, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिलता रखी गई है, तो उस राज्य का आपको नाम बताना होगा, यानी हाल ही में किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिलता रखी गई है। तो आपको सोचना होगा कि गंगा सागर जो बांध है कौन सी जगह है, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल में, तो राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गंगा सागर जो बांध है ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने फिलिंग शिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। लियोन मेसी को 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिटायर्ड जस्टिस की रविंद्रनाथ समंत को पश्चिम बंगाल का नया लोक आयुक्त बनाया गया है। इसके बाद देखिए क्रिकेट ऋषभ घोष पश्चिम बंगाल पुलिस के DSP बन गए हैं। इसके बाद देखिए भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धतोप अमृता कोलकाता में सम्मिलित हुए हैं, तो ये सभी फैक्ट आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है जो कौन से राज्य में चलेगी, सबसे पहले आपके हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, यानी हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरबस में राफेल जेट से उड़ान भरी है, ये भी ध्यान रखना होगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने मानसर में NSG के विशेष अभियान प्रेक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए भारत का पहला QR आधार ट्रैफिक चालान भुगतान KOC गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नितिन गडकरी ने जो सोनपत से भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक बैटरी शिपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखिए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी गई है, किसने, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा ने चौथी बार सब जूनियर U15 मुक्केबाजी चैंपियन जीता है। और
आशीष कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल भी बनाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगली सफारी भी बनेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि हाल ही में राष्ट्रीय ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए हाल ही में कौन सी जगह है जहाँ पे खुदाई और प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। यानी कुषाण काल के सिक्के कौन सी जगह मिले हैं, तो पाकिस्तान में मिले। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, हाल ही में खुदाई की गई थी तो वहाँ पे कुषाण काल के कोई सिक्के पाए गए हैं, तो वो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फील्ड मार्शल असमी मुनेरी के को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस से बनाया गया है। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में एचआईवी जो संक्रमण सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पे यह एचआईवी का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है पाकिस्तान में। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्य दूरी हवाओं से हवाओं में मार करने वाली मिसाइल आपूर्ति से इनकार की गई है। इसके बाद देखिए कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर परस्पर रक्षा का समझौता किया गया है। ठीक है, और वर्ष 2027 में ASEAN शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी पाकिस्तान ही करेगा। ठीक है, यानी शिखर सम्मेलन जो होगा ना अब 2027 में, उसकी जो मेजबानी कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2027 में शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वो पाकिस्तान करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षाओं के लिए संस्कार शाली का शुभारंभ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए कि असम ने शून्य घोड़ा शिकार हासिल किया गया है। और बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को आप असम में छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए असम की नुमलगिरी रिफाइनर लिमिटेड को 27वां नेशनल नवरत्न स्टेडियम बनाया गया है। इसके बाद देखिए कक्षा 10 के जो विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरणा योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है, तो वो असम में द्वारा सरकार के द्वारा की गई है। और कितनी क्लास के बच्चों के लिए की गई है, तो ये भी आपसे 10वीं क्लास के बच्चों के लिए की गई। ठीक है, ध्यान रखना होगा। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह में प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पास की मंजूरी की गई है। और असम के बोडा लोगों में पोथा धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। ठीक है, और कट्टी बिहू उत्सव जो आपको असम में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने क्षेत्रीय एआई प्रभावित सम्मेलन की मेजबानी की है, इनका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि राजस्थान ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए ई स्वास्थ्य संवाद की लॉन्च किया गया है, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, और राजस्थान के सिलीसेट जिले को भारत का 96 रामसर साइट के रूप में नॉमिनेट भी किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर के सौंदर्य वन का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है वो राजस्थान में आयोजित भी किया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देखिए मरुस्थलीय मुद्रा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई है। ठीक है, और राजस्थान के पहले नमो बायो डायसिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एवेस्ट उत्पादन के लिए राजस्थान की वेट छूट की रद्द की गई है। और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी यानी कि बिल 2025 में पारित किया गया था। ठीक है, इस सभी फैक्टरों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक है। ठीक है, इन्होंने किया गया है। तो फिर इसके बाद देखिए कि गूगल पे से एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था। फिर IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी के अनवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की गई थी। इसके बाद देखिए SBI के प्रबंध निदेशक अश्विन कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और DSB द बेकर द्वारा
वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। फिर देखिए BOB ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। RBI ने फेनो पेमेंट बैंक को SFP में बदलने के लिए मंजूरी दी गई है। फिर SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार हो चुका है। तो ये सभी फैक्ट आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ये फैक्ट दे रखे हैं, इनको आपको देख लेना, यानी कि इसमें ये फैक्ट दे रखे हैं, इनको देख लेना है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जो आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दृष्टिबंधता लोगों को पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सी जगह करना है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा इन बात को। और आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम में आजकल करंट अफेयर का रोल ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, आपको पता है कि अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी करंट अफेयर पूछी गई थी। ठीक है, दिल्ली पुलिस के बाद उसमें भी आपसे करंट अफेयर पूछी गई और आगे भी आपसे करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। ठीक है, यानी वेटेज इसका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए क्लासों को देखना है और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।